गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 16.1 पढ़ेंगे, जिसमें घनाभ का घनफल ज्ञात करेंगे। समघन का घनफल बराबर भुजा घाते 3 यल घाते 3, यह यल पावर 3। यदि भुजा की लंबाई यदि समघन की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर दी गई है, 2 सेंटीमीटर दी गई, तो उसका घनफल कितना होगा? तो यल घाते 3 का मतलब यहाँ पर भुजा उदाहरण एक छोटा सा बताया गया था आप लोगों को। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 घन सेंटीमीटर। इस तरह से कभी मत करिएगा 2 दूना 4 दूना 6, ऐसा नहीं होगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे जितना आएगा, फिर 2 का गुणा करेंगे। तो 2 में 2 का गुणा करके इसलिए यहाँ लिख दिया गया 4, फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 घन सेंटीमीटर। उसी प्रकार से घनाभ का घनफल बराबर यल गुणे बी गुणे एच। यल का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल गुणे बी गुणे एच। इसमें सवाल में दिया गया है घनाभ का घनफल 150 घन सेंटीमीटर, उसकी लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई या मोटाई। इसके बाद घनफल की जगह घनफल 150 लिखेंगे, लंबाई 10। दूसरा सवाल है प्रश्न संग्रह 16.1 का। तो उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई की जगह यच ही रहेगा। इसके बाद पक्षांतर का नियम आप लोगों को बताया गया, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो 150/10 गुणे 5, शून्य, अगर अंत में शून्य है तो शून्य शून्य काट देते हैं। अब यहाँ बचा 1 गुणे 5 बराबर 5 ही बचा, 15 ऊपर तो वही 15/5, 5 एक कम 5, 5 3 15, यच बराबर 3। फिर इसको ऐसे लिख देंगे, यच बराबर 3 सेंटीमीटर। उस घनाभ आकार साबुन आकार वाले या आकार साबुन की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। साबुन का जो आकार दिया है घनाभ के आकार का घनाभ आकार साबुन की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। यच का मतलब ऊंचाई, हम मोटाई से तात्पर्य दिया। तीसरा सवाल है 6 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 मीटर ऊंचाई तथा 0.5 मीटर चौड़ी, चौड़ी मतलब चौड़ाई, लंबी मतलब लंबाई, दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कितनी ईंटें लगेंगी? यहाँ पर सेंटीमीटर में ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सेंटीमीटर में दी गई है। तो यहाँ पर दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगी दीवार की लंबाई 600 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर होगा, 250 सेंटीमीटर ये होगा। इसमें 100 का गुणा करेंगे, 2 शून्य आगे हो जाएगा, एक अंक का दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 0.5 मीटर, 0.5 के जैसे 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से फिर ये सेंटीमीटर में दिया ही गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात, इसका घनफल ज्ञात कर लेंगे, दीवार का घनफल बटे ईंट का घनफल। अब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बटे ईंट का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या मोटाई, जो भी दिया रहेगा, भाग देंगे। भाग देने के बाद ईंटों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो एक जब भी हम सेंटीमीटर का मीटर में भाग नहीं देंगे, इसलिए सेंटीमीटर का मीटर बना लीजिए, चाहे इसको सेंटीमीटर में बदला गया है या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। लेकिन मीटर इसको दीवार को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो भाग देने में, हमें सवाल को हल करने में, संक्रिया करने में आसानी होगी। इसलिए इसको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, उसके हिसाब से सेंटीमीटर में बदलने के बाद इसका घनफल ज्ञात करेंगे बटे ईंट का घनफल।
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई भाग देंगे, भाग देने के बाद ईंटों की संख्या मालूम हो जाएगी। ये सवाल आप लोग खुद करिएगा। और उसी तरह से सूत्र याद रखिए, घनाभ का घनफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखने में समय लगेगा, इसलिए एल गुणे बी गुणे एच आसानी से जल्दी से लिख सकते हैं। और जो भी संक्रिया करेंगे विभाजित करने का, इस तरह से पूरा उसको विस्तारित रूप में करके दिखाइएगा, ताकि मालूम होना चाहिए कि आपने वो संक्रिया किया है। धन्यवाद।